ये जानना चाहती हूँ। आप ये जानना चाहती हैं कि राज दरबार इतना धूमधाम से क्यों सजाया गया? अगर मालूम हो तो बताइएगा। अब बैठिए महाराज, हम जरूर बताऊंगा कि राज दरबार किस लिए सजाया गया। ठीक है। तो राज दरबार क्यों है सजाया गया? राज दरबार सजाया गया। रानी जी दर हकीकत सुनाता हूँ मैं, असाह को है मिली कौन सी ये खुशी, सारी सच्चाई की बात महारानी जी। अब मैं आपको खुले शब्दों में बता रहा हूँ। खुले शब्दों में बताइएगा। आप जहाँ पर खड़ी हैं, पहले आपकी सवत महारानी रामकली थी, लेकिन हमें उनसे ताल्लुक क्या है? ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मरते मरते 2 बच्चे का जन्म देकर चली गई। बेटी का नाम वंदना और बेटे का नाम शीतल, जो लंदन में पढ़ाई करता है। उसकी वहां पढ़ाई पूरी हो चुकी है। कल 13 तारीख है। वो रात लंदन से राज दरबार वापस आ रहा है। अब उसी के आने की खुशी में ये महाराज धूमधाम से राज दरबार, यानी कि मेरी सवत का बेटा शीतल राजकुमार लंदन से राज दरबार आता है। क्यों नहीं महाराज? और इसी बात के लिए महाराज ने राज दरबार की दीवारों पर फूलों की लड़ियां लगवा रखी। अरे आप अपनी आंखों से देख लीजिए महाराज। मैंने सब कुछ देख लिया है। आज तो जी में आता है कि मैं अपने आप को कुर्बान। महाराज, ये सेनापति मर जाएगा, लेकिन आपका चेहरा उदास कभी नहीं देख सकता। क्या? मैं आपको हमेशा खुश ही देखना चाहता हूँ महाराज। मैं आपसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। सेनापति, दिल खोल कर कहो। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। इन नौकरों को किसी काम से लगा दो। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए अंदर हो जाओ। सब तरह का मजाक करो, लेकिन इस तरह का मजाक ना करो। कैसा मजाक? अरे सब काम तो ठीक है, लेकिन ये इतनी बड़ी शरीर अंदर। पागल है तू? मैं कमरे के अंदर की बात करती हूँ। कमरे के अंदर चल बे, यहाँ से चली, पता नहीं कहाँ बातें हुए। दिल खोल कर कहो, कहना क्या चाहते हो? एक दिल कहता है कहूँ, एक दिल कहता है ना कहूँ। कहीं आप हमारी बात सुनकर नाराज ना हो जाए। सबका है, तो फिर बैठिए, हम जरूर बताऊंगा। तो आप इसकी ना चिंता जरा भी करे, अजामुनी फटका मुझको पिला दीजिए। अब मैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। अब मैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। मुझको अपने गले से लगा लीजिए। तुम्हारे लिए सेनापति, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है क्या? मैं यहाँ की महारानी हूँ, तो मेरे इख्तियार खरीद गुलाब हूँ। शर्म नहीं आई इसी बात करती थी? महारानी जी, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था, कहीं आप हमारी बात सुनकर नाराज ना हो जाए। आखिर वैसा ही हो गया है। सेनापति, तुम क्या समझते हो कि मैं आपसे नफरत करती हूँ? अब ये तो भगवान जाने। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दिल खोल के कहिए महारानी जी। तो नाम की हूँ मैं सिर्फ महाराज की, क्या नाम की? और काम की मैं हमेशा
तुम्हारी हुई। क्या बात करती है? और आके मुझको गले से लगा लीजिए। आके मुझको गले से लगा लीजिए। मैं तुम्हारे लिए हमारे लिए मुझको महारानी जी, जो खुशी महाराज ने नहीं बताया है वो खुशी आपने बताया है। आपने आज से मेरा दिल जीत लिया है। मैं भी आपसे बेपनाह प्यार करती हूँ। अरे हम तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। ये हकीकत है। लेकिन एक बात कहूँ महारानी जी, कौन सी बात? आपने तो प्यार का इजहार कर लिया। अब राजकुमार शीतल कोई बच्चा नहीं बल्कि सयाना हो चुका है। अब कहीं हम लोगों के प्यार को देख लिया ना तो इकरार में बदल देगा धीरे धीरे। चिंता मत करो। शीतल राजकुमार आता है तो आने दो। मैंने आपसे प्यार किया है, कोई चोरी नहीं। इस प्यार को मैं निभाऊंगी, चाहे चोरी से या छुपके से। सेनापत महारानी, बीच सफर में छोड़ नहीं देना। इस प्यार को निभाना है तो जीवन भर निभाना है। कैसी बात करती हो महारानी? मरते दम तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। क्योंकि अब कोई जीवन में है तो सिर्फ आप हो। यानी आपके कहने का मतलब कि हम लोगों का प्यार चोरी चोरी चलेगा? वैसे ही समझो। एक बात कहूँ? कौन सी बात? कि चोरी चोरी, ओ चोरी चोरी, चोरी चोरी, ओ चोरी चोरी।
अबे यार वही साले यार चोरी चोरी के चक्कर में अबे हमारे सुर्रा पकड़ाई लाग दे। सुर्रा नहीं साले बैला गई है। अबे वही सूट साले रंग बिरंगा हर छोड़ बच गए। कहूँ तुम मुँह दिखावे लग के ना रहते हो पहले या कपड़ा में लोभ गए रहे का बात तुम जानो हम जाने। तीसर को न जाने वह दादा जाना है। दादा का जाने तो दादा का जानो फेल और नहीं सबसे बता दे तो हो जाए यहाँ सब काम फेल। अच्छा यहाँ जौन हो रहा हो दियो खाली देखे रहा मुँह से सांस न ले रहो। हाँ चल चला जाए चला जाए तोरे साले। अरे भुजाई निकौले चली गए ये भुजाई निकौले चली गए। अरे रोवे भुजौना के भाई भुजाई निकौले चली गए। आई की रोवे थाला हला रोवे भाई की रोवे। बंटी भाई हमारा बेटा राजकुमार शीतल एयरपोर्ट पर आ गया होगा। ड्राइवरों को बोल दो एयरपोर्ट पर जाए और हमारे बेटे शीतल को लेकर राजमहल अति शीघ्र वापस आए। मुन्नीलाल ये बताओ कि आप गाड़ी चला लेते हो? जी हाँ। तो जाओ महाराज की गाड़ी ले लो टाटा इंडिको और अतिशीघ्र एयरपोर्ट पर जाओ। राजकुमार शीतल आ गए होंगे उन्हें आदर सम्मान सहित महाराज के समक्ष लेकर आओ। शीतल भैया को आदर सम्मान के साथ लेकर आओ। जाओ तत्काल जाओ। सदा खुश रहो। बेटी तुझे देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी बेटी। क्यों नहीं बोलो बेटी। चरण में आपके शीतल झुकाए झुका
मेरा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ है। क्यों नहीं? ए शीतल, दिन प्रतिदिन फूलो फलो होए सहाय जगती, दिन प्रतिदिन दिन फूलो फलो होए सहाय जगती, तेरी सभी मनोकामना पूरी करे जगती, तेरी सभी मनोकामना पूरी करे जगती। सब राज दिल कर तो इजहार बेटा, सब राज दिल कर सब राज दिल कर दो इजहार बेटा, पढ़ाई का अपने तो समाचार बेटा, पढ़ाई का अपने ए शीतल, आखिर तेरी पढ़ाई का क्या समाचार है बेटी? अवश्य बताऊंगा पिताजी। बोलो बेटी। पिताजी, पढ़ाई की आदत इच्छा पिताजी, पढ़ाई किया जितनी इच्छा पिताजी, और किया पास भी आए परीक्षा पिताजी, किया पास भी आए। तू मेरा बेटा लंदन से बीए पास करके आया है शीतल, एक दिन तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। शीतल बेटी, जब से तेरा पत्र आया है, ये तेरी बहन वतना तेरी ही बात कर रही है, और आज तेरे आने की खुशी में आज ये पढ़ने भी नहीं गई है, सिर्फ तेरी राह देख रही है। बदले बेटी, मिलो अपने भाई से। नमस्ते भैया। नमस्ते बहना। वंदना जी भैया। मेरे पास मेरी बहन, तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई। सच कहता हूँ, आप इतनी छोटी सी थी जब हम लंदन पढ़ाई के लिए गए थे। बहना, पढ़ाई पूरी हुई तो दिल ने सोचा कि राजमहल चलकर देखें हमें आखिर हमारी बहन वंदना कैसी है। ये बताइए बहन, आपकी पढ़ाई कैसी चलती है? भैया, मेरी तो पढ़ाई खूब अच्छी चल रही है। खूब अच्छी चलती है? जी भैया। खूब अच्छी चलना भी चाहिए। भैया एक बात बोलूं? क्या? मैं ना अपनी स्कूल में सब बच्चों से फंस गई हूँ। अरे क्यों नहीं फंस गई? क्योंकि आप किसकी बहन है? आपकी। इसीलिए तो हमारी बहन हर साल फर्स्ट ही आती है। क्यों नहीं? लेकिन ये क्या भैया, आपके तो कितनी देर हो गई, अभी तक अपनी बहन वंदना को अपने गले से नहीं लगाया। यानी कि अपनी गुड़िया को अपने गले से नहीं लगाया।
जी भैया। क्यों नहीं लगाऊंगा? अरे तू तो हमारी गुड़िया है। आजा अभी सीने से लगाता हूँ। आज के बाद हम दोनों भाई बहन इसी राजमहल में एक साथ रहेंगे। शीतल सिर्फ अपनी भाई से मिलेगा या कि अपनी माँ से भी? हाँ शीतल, तुम्हारी माँ ये रही। शीतल, अरे माँ है तुम्हारी, चलो पैर छू। देखता क्या है, पैर छू, माँ है तुम्हारी। ए माँ, माँ कहो मेरे लाल। आपका लाल आपसे कुछ कहना चाहता है। इजाजत है। चरण छूना स्वीकार हो मेरी मैया। चरण छूना स्वीकार हो मेरी मैया। आशीर्वाद तो ऐसी सदा खुश रहो मैया। आशीर्वाद तो ऐसे आशीर्वाद दे माँ, मैं सदा खुशहाल ही रहूं। मेरे लाल, माँ तू अपनी माँ से आशीर्वाद की कामना चाहता है? जी माँ। अच्छा, और हमेशा रहो तुम मेरे लाल, मेरे पास आओ। और हमेशा रहो तुम और खुशहाल बेटा, हमेशा रहो तुम। हमेशा रहो तुम खुशहाल बेटा, तुम पर सदा खुश, तुम पर सदा खुश हो भगवान बेटा, तुम पर सदा खुश। मेरे लाल, माँ मैं तो ईश्वर से कामना करूंगी कि मेरी उम्र हमारे बेटे को लग जाए। महारानी जी, आप माँ बेटे का प्यार देखकर तो लगता ही नहीं है कि तुम बच्चों की सगी माँ नहीं हो। हाँ नाथ, अपने इन बच्चों को मैंने अपनी कोख से जन्म तो नहीं दिया, पर मैं इन बच्चों को इतना प्यार दूंगी कि मेरे बच्चे हमें सारी उम्र नहीं भूल पाएंगे। महारानी जी, ये तो आपका परम कर्तव्य है। बच्चे आपके, इनका पालन पोषण करना आपका परम कर्तव्य है। क्यों नहीं? शीतल लंदन से आया है, भूखा भी होगा और थका भी होगा। ले जाओ, शीतल की खाली पीने का इंतजाम करो। ठीक है, चलो बेटा, आज मैं अपने हाथों से खाना बनाकर अपने बेटे को अपने हाथों से खिलाऊंगी। बदले बेटी, ले जाओ अपने भाई को। वाह महाराज वाह। देखा कितना होनहार है हमारा बेटा। भाई तो हम देख रहे हैं महाराज। बत्तीबर, शीतल लंदन से आया है, अब हमारे पास ही रहेगा, लेकिन यहाँ
इससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे बेटे को जो कुछ चाहिए उसे तुम ला कर दोगे। महाराज आप चिंता न करें, राजकुमार की देखरेख अब हम ही करेंगे। उन्हें जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी ना महाराज, वो हम लाकर अवश्य देंगे महाराज। हाँ मंत्री, क्योंकि मैं अपने बेटे शीतल से बहुत प्यार करता हूँ। दिल का टुकड़ा है वो मेरे, उसे किसी प्रकार की किसी चीज की आवश्यकता पड़े उसे आप ला कर देंगे। क्यों नहीं महाराज, हम जरूर लाकर। और हाँ मंत्री, आप न्याय की तरफ जाए और साई न्याय में घूम घूम कर देखे, या किसी को किसी प्रकार का कष्ट है तो उसका निवारण करें और ये खबर हम तक पहुंचाए। ठीक है महाराज, हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। अगर किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता है, आप चलिए महाराज, हम जरूर आपको। राजकुमार शीतल को तुमने देखा, कितने होनहार हैं। लंदन में रहकर यहाँ गांव की परंपरा को नहीं भूले। लेकिन तुम तो जानते हो कि महाराज के हम कितने वफादार महामंत्री हैं। महाराज के लिए तुम अपनी जान क्यों नहीं देते? क्यों नहीं? आओ चलते हैं राय की तरफ घूमने। चलिए जा रहे हैं खेतों की तरफ, देखते हैं कौन क्या कर रहे हैं क्या नहीं। साले जब देखो जो मुस्की ही छांटा करता है क्या? नहीं, मुश्किल वाली बात नहीं है। क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहता हो कि अब बॉर्डर पे दिल नहीं लगता है। यानी अब आपका दिल बॉर्डर पे जाने को नहीं करता है। तो बाबू इसका मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब ध्यान से सुन और हमारे सवालों का जवाब दे। जानते हैं हम कहना क्या चाहता हूँ, हमारी बात ध्यान से सुन। क्यों नहीं बताइएगा? हम चलेंगे खेतों की तरफ। यानी आज खेतों की तरफ चलोगे? वही तो महाराज की जमीन जो किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, कहते हैं फसल बेकार हो गए, कहीं रोग पकड़ लिया। हाँ हमारे साथ आज हम अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। चलिए। शुभ काम में देर नहीं। बताई भैया हो। अबे हम काल नाड़ बांधा, आवाज वर्षा पानी सब बहे। हमें मुन्नी लड़वा रहा टोला में, वहू का पता नहीं न कहाँ है कहाँ नहीं। वही का इंतजार करे थे, मगर अब आवा नहीं। अरे बेटवा हम तोरे इंतजार करत रहे। कहाँ चलती हो सवेरे से? अरे बेटवा म्याड़ बांधे कहे बेटवा, जो म्याड़ बांधा वो आज वर्षा पानी सब बहे। चल काका माटी फूल गए वही सारे हाथ के बांध दीजिए आपकी खुल। हाँ बेटवा। तो खाना वाना? अरे बेटवा इतने सवेरे खाना कहाँ बन जाए? इतने सवेरे ना तो बच्ची आवे तो बता दियो कि वहाँ खेत का लेके आई हैं। ठीक है बेटवा, आओ। हाँ बैठो। ये आप फड़वाली के कहाँ को जा रहे हो? अरे बिटिया का बताई, कुछ कहा नहीं बना।